जब धर्मराज की अदालत में चोर ने ऐसा तर्क दे दिया, चित्रगुप्त की कलम रुक गई और धर्मराज खुद कह उठे, ठहरो, यह मामला साधारण नहीं है। धर्मराज और एक चोर की कहानी। यमलोक की वह सुबह कुछ अलग थी। आकाश में ना कोई घनघोर गर्जना, ना ही आत्माओं की लंबी कतारों में सामान्य सा शोर। चित्रगुप्त अपनी विशाल पोथी लेकर बैठे थे, कलम की नोक स्याही में डुबोते हुए, जैसे हर दिन करते थे। धर्मराज सिंहासन पर विराजमान थे, गंभीर शिखर न्याय की प्रतिमूर्ति। पर तभी द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, एक आत्मा आई है, पेशा चोर। धर्मराज ने हल्की सी भौं उठाई। लाओ, आत्मा आई, ना कोई कांपता हुआ अपराधी, ना ही दया की भीख मांगता चेहरा। उल्टे चेहरे पर अजीब सी शरारत, आंखों में आत्मविश्वास। उसने प्रणाम किया। न्याय हो महाराज। चित्रगुप्त ने बिना देखे पढ़ना शुरू किया। नाम हरिराम, पेशा चोरी, अपराध घर घर चोरी, मंदिर की दान पेटी से हाथ साफ, साहूकार की तिजोरी और छोटी मोटी लूटपाट। हरिराम ने हाथ जोड़कर टोका, एक मिनट महोदय, पहले यह बताएं, मैं यहाँ अभियुक्त हूँ या मेहमान? यमलोक की अदालत में खुसुर फुसुर। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह न्यायालय है, यहाँ हर आत्मा को बोलने का अधिकार है। हरिराम मुस्कुराया, तो फिर मेरी बात भी दर्ज होनी चाहिए। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त ने चश्मा ठीक किया और कहा, बोलो। हरिराम बोला, आपने लिखा मंदिर की दान पेटी से चोरी, पर क्या आपने यह भी लिखा कि मंदिर का पुजारी रोज उसी पेटी से आधा निकाल लेता था? चित्रगुप्त रुक गए, कलम हवा में अटक गई। यह बात पोथी में अलग पृष्ठ पर है। हरिराम ने सिर हिलाया, तो फिर मुझे चोर कहने से पहले उस आधे का हिसाब जोड़िए। मैं तो बस संतुलन बना रहा था। यमलोक में पहली हंसी गूंजी। धर्मराज ने हथेली उठाकर शांति कराई। आगे बोलो। हरिराम बोला, घर घर चोरी लिखी है, पर यह भी लिखिए कि जिन घरों में चोरी की, वहाँ रोज मजदूर की मजदूरी काटी जाती है। अनाज में मिलावट थी और बहू बेटियों से बुरा व्यवहार। मैंने तो सिर्फ वही लिया जो उन्होंने दूसरों का छीना था। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे। यह तर्क अलग है। हरिराम झुककर बोला, तर्क नहीं, तथ्य है। धर्मराज ने गहरी सांस ली। तथ्य और तर्क में अंतर समझते हो? समझता हूँ महाराज, इसलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। चित्रगुप्त ने अगला अपराध पढ़ा, साहूकार की तिजोरी से चोरी। हरिराम खिलखिलाया, ओह, वह क्या आपने लिखा कि उसी साहूकार ने सूद पर सूद जोड़कर गांव वालों को कंगाल कर दिया? चित्रगुप्त ने अनमने भाव से कहा, लिखा है, पर वह अलग अध्याय है। हरिराम ने हाथ फैलाए, तो मेरी चोरी भी अलग अध्याय क्यों नहीं? यमलोक की अदालत में देवदूतों ने एक दूसरे को देखा। धर्मराज की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने चुनौती रख दी हो। हरिराम, तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारी चोरी न्याय थी? हरिराम ने विनम्रता से सिर झुकाया। मैं यह कह नहीं रहा, मैं यह कह रहा हूँ कि मेरी चोरी कारणों की संतान थी। चित्रगुप्त ने कड़क स्वर में कहा, पर नियम तो नियम है, चोरी पाप है। हरिराम ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर मजदूरी काटना क्या है, मिलावट क्या है, झूठे वचन क्या हैं, उन्हें पाप क्यों नहीं लिखते आप बड़े अक्षरों में? चित्रगुप्त की कलम फिर रुक गई। लिखते हैं, पर समाज उन्हें चलन कह देता है।
हरिराम मुस्कुराया, और मेरी चोरी को अपराध? धर्मराज ने सिंहासन से थोड़ा आगे झुककर कहा, चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का तराजू लाओ। तराजू आया। एक पल्ले में हरिराम के अपराध, दूसरे में उसके कारण, उसके द्वारा गरीबों को दिया गया अनाज, रात में छोड़े गए चुपके से सिक्के, और कई ऐसे काम जो उसने कभी किसी को बताए ही नहीं। महाराज, तराजू झुक रहा है। हरिराम ने आंख मारकर कहा, हिल रहा है ना प्रभु? धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने मंदिर में चोरी क्यों की? हरिराम बोला, क्योंकि भगवान वहां रहते हैं, तो सोचा अगर पकड़ा गया तो सीधे भगवान से माफी मांग लूंगा। यमलोक में ठहाका। चित्रगुप्त ने माथा पकड़ लिया। यह तर्क शास्त्र में नहीं है। हरिराम ने झुककर कहा, तो जोड़ लीजिए। धर्मराज ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तुम्हें भय नहीं लगा? लगा था महाराज, पर भूख उससे बड़ी थी। अदालत में सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने धीरे से कहा, भूख, इसका अध्याय हमने अलग रखा है। हरिराम ने सवाल दागा, क्यों? क्या भूख कम पाप है? धर्मराज ने हाथ उठाया। चित्रगुप्त, आज प्रश्न पूछे जाएंगे। चित्रगुप्त हड़बड़ा गए। महाराज, हाँ, आज अभियुक्त नहीं, व्यवस्था कटघरे में होगी। देवदूत सिंहर उठे। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी चोरी अकेली ना गिनी जाए, उसके पहले और बाद के कर्म भी तौले जाएं। चित्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, पर अगर हर चोर ऐसा कहे? हरिराम ने तुरंत उत्तर दिया, तो हर साहूकार, हर मिलावटखोर, हर मजदूरी काटने वाला भी तो ऐसा ही कहेगा। धर्मराज ने गहरी नजर से चित्रगुप्त को देखा। क्या हमारे लेखे पूरे हैं? चित्रगुप्त चुप रहे। कलम कांपने लगी। महाराज, लेखे पूरे हैं, पर अध्याय बिखरे हुए हैं। हरिराम ने हंसते हुए कहा, तो आज जोड़ लीजिए। यमलोक की घंटी बजी। एक और आत्मा लाई गई। एक साहूकार, उसने आते ही कहा, महाराज, यह चोर है, इसने मेरी तिजोरी साफ की थी। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सेठ जी, सूद का हिसाब लाए हो? साहूकार हकलाया। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे। धर्मराज ने दोनों को देखा। आज फैसला नहीं होगा। हरिराम ने आंखें चमकाई। तो फिर प्रश्न होंगे, बहुत सारे। देवदूत ने एक दूसरे को देखा। यमलोक की अदालत, जहां फैसले पल भर में होते थे, आज पहली बार सवालों से भर गई थी। चित्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अगर हम हर कर्म संदर्भ जोड़ने लगे तो आगे क्या होगा? धर्मराज ने उत्तर दिया, तो न्याय भारी होगा, पर सच्चा। हरिराम ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। महाराज, मैं सजा से नहीं डरता, अधूरे न्याय से डरता हूँ। अदालत में खामोशी छा गई। तराजू अब भी हिल रहा था, जैसे खुद कोई निर्णय पूछ रहा हो। धर्मराज ने सिंहासन पर सीधा बैठते हुए कहा, आज की कार्रवाई यहीं। चित्रगुप्त ने कलम रोकी। देवदूतों ने सांस रोकी। हरिराम ने ऊपर देखा, और यमलोक की अदालत में पहली बार यह सवाल गूंजा कि क्या अपराध अकेला तौला जाएगा, या उसके पीछे खड़ी पूरी व्यवस्था थी। तराजू अब भी हिल रहा था, कलम अब भी रुकी हुई थी, और न्याय अभी बाकी था। यमलोक की अदालत में सन्नाटा इतना गहरा था कि आत्माओं की सांसें भी सुनाई देने लगीं। तराजू अब भी हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे स्वयं सत्य बेचैन हो। चित्रगुप्त की कलम रुकी हुई थी। इतिहास में पहली बार धर्मराज ने धीरे धीरे नेत्र खोले।
उनका स्वर अब कठोर नहीं था, बल्कि गूढ़ था। हरिराम, आज तुमने केवल अपना नहीं, न्याय का भी हिसाब खोल दिया है। हरिराम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चेहरे पर ना घमंड था, ना भय। महाराज, मैं दोषी हूँ, इससे इनकार नहीं, पर मेरी विनती बस इतनी है कि जब मुझे तौला जाए तो उन हाथों को भी तराजू पर रखा जाए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। धर्मराज ने संकेत किया। चित्रगुप्त ने कांपते हाथों से न्याय पन्ना खोला। उस पन्ने पर शीर्षक लिखा था, परिस्थिति और व्यवस्था के पाप। साहूकार, मिलावटखोर, झूठे गवाह, मजदूरी काटने वाले, ढोंगी साधु एक एक कर नाम भरने लगे। अदालत में खलबली मच गई। साहूकार चीख पड़ा, महाराज, यह अन्याय है। धर्मराज की आंखें दहक उठीं। अन्याय तब था जब तुमने भूखे से उसका हक छीना था। आज तो सिर्फ लेखा खुला है। चित्रगुप्त ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमने कर्म तो लिखे, पर उनके पीछे की मजबूरी को फुट नोट बना दिया। धर्मराज ने गहरी सांस ली और न्याय तब अधूरा रह गया। हरिराम ने धीरे से कहा, महाराज, अगर मेरी चोरी से कोई सीख निकले तो मेरी सजा स्वीकार है। धर्मराज सिंहासन से उठे। पूरा यमलोक खड़ा हो गया। सुनो, उनका स्वर गूंज उठा। आज से यमलोक में नया नियम लागू होगा। अब किसी आत्मा का निर्णय केवल कर्म से नहीं, कारण, परिस्थिति और नियत से होगा। चित्रगुप्त की आंखों में आंसू थे। महाराज, यह कार्य कठिन होगा। धर्मराज बोले, न्याय आसान हो तो वह सुविधा बन जाता है, कठिन हो तभी धर्म कहलाता है। फिर धर्मराज ने हरिराम की ओर देखा। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले जन्म में उसी समाज में जन्म लोगे जहां तुमने चोरी की, पर इस बार तुम्हें अधिकार और साहस मिलेगा ताकि तुम चोरी नहीं, परिवर्तन कर सको। हरिराम की आंखें भर आईं। महाराज, यह दंड नहीं, वरदान है। धर्मराज ने आशीर्वाद का हाथ उठाया। जाओ। तराजू शिथिल हो गया। कलम चल पड़ी और यमलोक की अदालत में पहली बार न्याय मुस्कुराया। हे धर्मराज महाराज, आज के इस कलयुग में भी वही भूख है, वही अन्याय है, मजबूरी है। हमसे भूल होती है, पाप होते हैं, पर आपसे विनती है कि कर्म के साथ कारण भी देखिए। हे प्रभु, जो मजबूरी में गिरा है उसे संभालिए, जो घमंड में खड़ा है उसे झुकाइए, और हमें इतना विवेक दीजिए कि हम पाप से पहले व्यवस्था को सुधार सकें। हे धर्मराज, हम सबको सच्चा न्याय दीजिए और उससे पहले सच्चा धर्म समझा दीजिए। जय धर्मराज। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपको हंसाया, सोचने पर मजबूर किया, या आपके मन में यह सवाल उठाया कि न्याय सिर्फ कर्म से नहीं, कारण से भी होना चाहिए, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए। कमेंट में लिखिए जय धर्मराज, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो मजबूरी और अन्याय के बीच पिस रहा है। अगर आप मानते हैं कि भूख पाप नहीं है, मजबूरी अपराध नहीं होती और सच्चा न्याय दिल से निकलता है, तो इस कथा को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का नज़रिया बदल जाए और किसी हरिराम को चोरी से पहले सहारा मिल जाए। धर्म की बात तभी जीवित रहती है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं। आपका एक शेयर किसी का विश्वास लौटा सकता है। जय धर्मराज, जय सत्य, जय न्याय।